पाठ 1। शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक भीमराव अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। मृत्यु दिसंबर 1956 दिल्ली। अध्ययन क्षेत्र इतिहास, विधिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म दर्शन। 1। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर। लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है, जिसे समाज घटाना नहीं चाहता है। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है, फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हैं। 2। जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर। जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु यह तर्क विकास में और बाधक है। 3। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? उत्तर। लेखक ने जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को बेबुनियाद जताया है। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है और लोगों को उबन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। 4। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? उत्तर। जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है, ऐसा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। उन्होंने बताया है कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है। अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है तो समाज ना तो सब बनेगा और ना ही शुभ योग बनेगा और ना ही निर्माण कार्य होगा। 5। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर। जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड़ा है। जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है, जो इस प्रकार के समस्याओं का जनक बनती है। समाज अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। 6। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देता है। 7। लेखक नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर। लेखक नए पाठ में निम्नलिखित पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार से है। इससे जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव एवं उच्च नीच को जन्म देती है, जिससे समाज की एकता पर तथा श्रमिकों के कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी यूं भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है, और तो व्यक्ति के रुचि के आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए। 8। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन 3 विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावनाओं को आवश्यक माना है। 9। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे। सभ्य असभ्य, ऊंच नीच, विभाजन संगठन, सजग लापरवाह, पूर्ण निर्धारण पर निर्धारण, स्वतंत्रता परतंत्रता, दोष निर्दोष, निश्चय अनिश्चय,
रक्षा असुरक्षा। 10. निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे। दूषित गंदा, खराब। पेशा व्यापार, अवसर मौका। सम्मान इज्जत, श्रमिक मजदूर। अनुमति आज्ञा, परिवर्तन बदलाव।